Hello बच्चों, let's read a given question. The question says if a body is projected vertically upward from a top of a tower, the velocity time graph for this body is a dash option 1 parabola, option 2 ellipse, option 3 straight line, option 4 circle. So we need to understand about the concept of velocity time graph. So velocity time graph की जब हम बात करते हैं तो we need to remember two important point regarding this graph. First is slope of velocity time graph gives slope हमें देता है acceleration, right? And second important point is area under this velocity time graph with time axis, area under graph, इससे हमें मिलता है displacement. So ये दो important चीज़ है regarding the velocity time graph. इसमें से हम first वाली यूज़ करेंगे to solve this given question. ठीक है. So to analyze the situation, let's suppose we have, let's say ये टावर है हमारा, यहाँ से हमने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ विद सम वेलोसिटी u. अब ये क्या होगा, इट विल गो अप, फाइनली एक हाइट अटेन करने के बाद ये इट विल स्टार्ट टू फॉल डाउन. ठीक है ना. तो ये मैक्सिमम हाइट इसने अटेन कर ली यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. अब हम अगर इसको ध्यान से देखें, सो इट इज कंटिन्यूसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, दैट इज g, एंड इट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. तो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम बात करते हैं अपवर्ड मोशन की, तो यहाँ पे हम साइड में इसको साइड बाय साइड बनाते चलेंगे ग्राफ को. तो लेट्स सपोज ये हमारा वेलोसिटी है एंड दिस इज टाइम ग्राफ. ठीक है. अब हमने इसको इनिशियली कुछ स्पीड दी है u, तो हम मान लेते हैं ये स्पीड यहाँ पे है वो u, हमने इसको दे दी स्पीड. अब क्या हो रहा है, स्पीड जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो स्पीड विल कंटिन्यूसली कीप ऑन व्हाट, डिक्रीजिंग, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे एक्ट कर रहा है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है. ठीक है ना. तो इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सिंस इट इज अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, motion under constant acceleration, so we can apply the equation of motion, that is v equals to u plus at, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, या फिर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं v इक्वल्स टू u माइनस ऑफ जी टी. ठीक है. अगर हम इस एक्सप्रेशन को बहुत केयरफुली एनालाइज करें, सो वी कैन सी क्लियरली कि दिस इज ऑफ द टाइप y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एंड टू बी प्रिसाइज ये तो एक जनरल एक्सप्रेशन हमने लिखा, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वो इस इक्वेशन को रिजेंबल कर रहा है, माइनस एम एक्स प्लस सी, वेर सी इज व्हाट, द वाई इंटरसेप्ट, राइट. यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट कौन है, हमारा u है, जैसे हम देख भी सकते हैं यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट मीन्स वेलोसिटी पे जो इंटरसेप्ट कर रहा है. और स्लोप कैसा है हमारा, नेगेटिव है. तो इस तरीके के स्लोप को हम कहते हैं पॉजिटिव स्लोप, इस तरीके के स्लोप को हम कहते हैं नेगेटिव स्लोप, राइट. ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है. सो यहाँ पे जो स्लोप आएगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है ना. दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ g ओनली, दैट इज, जैसे हमने बात की स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. तो ये जो इक्वेशन हमने लिखी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज नॉट एक्चुअली पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ठीक है. तो ये स्ट्रेट लाइन है. अगर हम इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी नहीं देते, राइट, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 होती इसकी, तो वो स्लोप ओरिजिन लाइन जो है ओरिजिन से पास होती, नॉट फ्रॉम एनी इंटरसेप्ट. ठीक है. बट इन दिस केस इट विल बी पासिंग थ्रू एन इंटरसेप्ट, क्योंकि हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी है. इंटरसेप्ट जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज u. सो फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन सी, जब ये अपनी टॉप मोस्ट पोजिशन पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. यानी कि अगर हम बोलते हैं ये पॉइंट हमारा b है, दिस वाज आवर पॉइंट a, सो ये a से स्टार्ट हुआ, b तक पहुंचा, अब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई. अब इसके बाद अगेन इट विल बी मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो फर्दर इसकी वेलोसिटी जो है नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी. ठीक है. बट स्लोप विल रिमेन द कांस्टेंट बिकॉज एक्सेलरेशन इट इज अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी. ठीक. सो दिस विल बी द ग्राफ वी आर गेटिंग, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, मैच होता हुआ दिख रहा है ऑप्शन 3 के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.